चल रहा हूँ धूप में तो श्री राम तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची, बाकी तो सब मोह माया है। जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम की कथा 7,500 वर्ष पुरानी है, मगर आज भी इस कथा का महत्व उतना ही है जितना 7,500 वर्ष पहले था। आज भले ही हम मंगल ग्रह पर जीवन खोज रहे हैं, मगर भगवान श्री राम ने 7,500 वर्ष पहले ही जीवन में मंगल खोज लिया था। आज हम जीवन में भले ही कितनी भी प्रगति कर लिए हो, मगर ज़मीन पर इंसान की तरह रहना सीखना है तो भगवान श्री राम के जीवन चरित्र ही सिखा सकते हैं। श्री राम के जीवन चरित्र से हम अपने जीवन में हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस हमें एक बार गहराई में उतरकर श्री राम के तरीके से सोचना है, अपने अंदर मानस को जगाना है। हर समस्या का हल मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। और ये दुनिया जो हमने बनाई है, ये ज़िंदगी जो बड़े जतन से कमाई है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर न ठहराव है न गहराई है, बिल्कुल खालीपन है। और ये जो खालीपन है हमारे जीवन में, ये भरेगा कैसे? कौन भरेगा इसको श्री राम का आचरण भरेगा, श्री राम के आदर्श भरेंगे, श्री राम के सिद्धांत भरेंगे। आज भी अगर हम अपने जीवन, व्यक्तित्व, समाज और देश को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो श्री राम से बड़ा ना तो कोई मॉडल है और श्री राम कथा से बड़ा ना तो कोई फार्मूला है। दोस्तों, श्री राम का संपूर्ण जीवन चरित्र अपने आप में एक अनुशासन है, एक आदर्श है। दोस्तों, भगवान श्री राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि उन्होंने अवतार लिया, बल्कि भगवान श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं कि मातृ प्रेम में वात्सल्य को पूरा करने के लिए एक शिशु के रूप में माता कौशल्या की गोद भरी। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि उन्होंने कौशल्या को पुत्र के रूप में वात्सल्य का सुख दिया, बल्कि भगवान श्री राम के आदर्श इसलिए बड़े माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने वनवास देने वाली माता कैकेयी को भी कौशल्या सा आदर दिया और सम्मान दिया। राम के आदर्श इसलिए बड़े नहीं हैं क्योंकि वो खुद श्रेष्ठ बने, बल्कि राम के आदर्श इसलिए बड़े हैं क्योंकि उन्होंने भारत के साथ अपने सभी भाइयों को सर्वश्रेष्ठ बनाया, आगे बढ़ाया। राम के आदर्श इसलिए बड़े नहीं माने जाते हैं कि उन्होंने जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया, बल्कि भगवान श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने समाज से वंचित, ठुकराई हुई और बहिष्कृत अहिल्या जैसी नारी का उद्धार किया और देवी कहकर बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि एक चतुर्दिक साम्राज्य के युवराज थे, राजा थे, बल्कि श्री राम इसलिए पूजे जाते हैं कि अपने समाज के वंचित और बहिष्कृत निषाद, शबरी, सुग्रीव, विभीषण आदि को अपनाया और मित्रता के आदर्श का पाठ पढ़ाया। साथ ही साथ स्वयं भी मित्रता के आदर्श को पूर्ण निष्ठा से निभाया। राम के आदर्श इसलिए बड़े नहीं हैं कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है, बल्कि राम के आदर्श इसलिए सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं कि जिसे पुत्र की तरह वो अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं, वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं कि उन्होंने अपने बाहुबल से लंका जीत लिया, बल्कि राम इसलिए पूजे जाते हैं कि उन्होंने मित्रता धर्म का पालन करते हुए अपने बाहुबल से जीती हुई लंका विभीषण को भेंट कर दी। राम के आदर्श इसलिए बड़े नहीं हैं कि उन्होंने रावण का वध किया, बल्कि श्री राम के आदर्श इसलिए बड़े हैं कि उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए अपने अनुज लक्ष्मण को रावण के चरणों में भेज दिया। राजधर्म से विवश होकर भगवान श्री राम जानकी को वन तो भेज देते हैं, मगर स्वयं राजमहल में रहते हुए भी चटाई पर सोकर एक पति धर्म का पालन करते हैं। राम के आदर्श इसलिए बड़े हैं। राम इसलिए नहीं पूजे जाते हैं, राम के आदर्श इसलिए बड़े नहीं हैं कि वो भगवान थे, बल्कि राम के आदर्श इसलिए बड़े हैं कि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। श्री राम ने जीवन पर्यंत मर्यादा का पालन किया और उसकी पराकाष्ठा को प्राप्त किया, जिससे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाए। यूँ कहिए दोस्तों कि श्री राम का संपूर्ण जीवन एक आदर्श है जो आज भी अनुकरणीय है। आज भी हम उनको अपनाकर अपने जीवन, समाज और देश को आगे की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, श्री राम के जीवन चरित्र और उनके आदर्शों को आत्मसात करते रहिए और जय श्री राम कहते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद भी दीजिएगा। जय श्री राम।